It is for class +1 journal entries. But first of all, अकाउंटेंसी जो है वो क्या होती है, वो लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस होती है। मींस जो बिजनेस होता है, बिजनेस में सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की जाती है, जैसे कि परचेजेज हो, सेल्स हो गई। तो इन सभी का रिकॉर्ड हमें रखना होता है बिजनेस में, बिकॉज ओरली हम इन सभी इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं। और जो वो एंट्रीज होती हैं वो हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे होती हैं। डबल एंट्री सिस्टम मींस जिसका 2 इम्पैक्ट होता है। मींस एक का अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो दूसरे की इनकम हो रही होगी। इसलिए जो हमारी अकाउंटेंसी है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। एंड इसमें 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड्स एंड क्रेडिट साइड। एंड there are 2 types of approaches to record the transactions. First one is traditional approach, second was a modern approach. And both the rules, traditional approach के rules और modern approach के rules both are different, but जो हमारे वे होता है वो सिमिलर ही होता है। रूल जो है, for certain rules 3 types of accounts होते हैं। First one is real account, second one is personal account, थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। जिस भी पर्सन ने ये जो मेन बेसिक्स मैं बता रही हूँ ये अच्छे से पढ़ लिए तो वो जो है वो अकाउंट्स का मास्टर है। इसी से इनका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो गाइस ध्यान से पढ़ना। रियल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब एसेट्स ऑफ अ बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स डेबिट वो करेंगे जो हमारे पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट वो चीज़ करेंगे जो हमारे पास जाएगी, credit what goes out. It is the first golden rule of accountancy और डबल एंट्री सिस्टम। जैसे इसकी एग्जांपल लेती हूँ मैं पेन की। एक पेन है, मैंने पेन परचेज़ किया तो मेरे पास क्या आया, पेन आया। तो गया क्या, कैश में। मीन्स मेरे से कैश गई। व्हेन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, गॉट इट। फिर आ गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स ये पर्सनस का होता है और नाम वगैरह सर्टन दिया होता है, राम, श्याम। और ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, रियल और आर्टिफिशियल। जो रियल होता है, रियल मीन्स जिसमें हमें सर्टन नाम दिया होता है, राम, श्याम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट एट्सेट्रा। जो आर्टिफिशियल होता है इसमें मतलब कॉलेज नेम, स्कूल्स नेम एट्सेट्रा, ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसे क्रेडिट। थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो होता है एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन एंड लॉसेस। इसमें ये 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, और डेबिट हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं उसे हमें डेबिट करना है, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हो रही हैं उसे हमने क्रेडिट करना है। These 3 are the golden rules which we all have to read and learn. जो मैं करवा रही हूँ आप उससे अच्छे से समझ लो तो आपको वेरी मच नॉलेज हो जाएगी इस अकाउंट्स के रिलेटेड। देन आ रहा है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हमने डेट का बनाना है, फिर पर्टिकुलर्स बनाना है, फिर डेबिट क्रेडिट और बीच में बनाना है LF मीन्स लेजर फोलियो। जो लेजर होता है वो हम बेसिकली जर्नल एंट्रीज के बाद, जर्नल बनाने के बाद हम लेजर बनाते हैं। तो LF जो होता है मीन्स जो इतनी सारी एंट्रीज होती हैं वो हमने लिखी होगी, कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा है, कौन सी एंट्रीज होती है। तो इसलिए ये बनाया गया होता है। लेकिन जर्नल एंट्री में इसका बेसिकली कोई ज़रूरत तो नहीं होती, ये ज़्यादातर लेजर अकाउंट में ही हम बनाते हैं। देन पर्सनल अकाउंट, व्हेन नेम इज़ गिवन इन, ये आप याद रखना, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में नाम दिया होगा सर्टन तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। जैसे एग्जांपल है फर्नीचर परचेज फ्रॉम चिंटू से उसने फर्नीचर को परचेज़ किया 10,000 से, तो नेम गिवन है चिंटू, मीन्स उसने क्रेडिट पे लिया होगा इससे। ठीक है, तो रूल जो है हमारे पास, फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो एज वी नो रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्यों, क्योंकि एसेट है, एसेट हमारे पास आया,
तो क्या आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000 से। अब चिंटू है, अब इसमें वट दूसरा रूल क्या था, वट गोज़ आउट, क्रेडिट वट गोज़ आउट, पर हमारे से तो कुछ गया ही नहीं, मीन्स ये नहीं लगेगा। फिर हमने पर्सनल अकाउंट का चेक किया, डेबिट दी रिसीवर, रिसीवर नहीं है, क्रेडिट द गिवर, गिवर दिया हुआ है हमने, चिंटू से लिया तो चिंटू इज़ द गिवर, तो इसलिए हमने 2 चिंटू लिख दिया। 10,000 मीन्स इसमें कौन कौन सा रूल लगा, रियल अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट, रियल प्लस पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज सोल्ड मशीनरी टू चिंटू, चिंटू को उसने मशीनरी सोल्ड किया 5,000 से। अब देखो सोल्ड की है उसने मशीनरी, मशीनरी के एसेट है, वो हमारे से गई, ठीक है, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, ये रियल अकाउंट का लग गया, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, तो मशीनरी क्या होगी, 2 मशीनरी होगी। चिंटू है, चिंटू इज़ अ नेम, तो नेम से पता चल गया वो क्रेडिट पे होगा, तो चिंटू क्या है, रिसीवर, उसे मशीनरी मिल रही है, तो डेबिट द रिसीवर, मीन्स जो यहाँ पर चिंटू है, चिंटू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट। बेसिकली हम क्रेडिट नहीं लिखते बिकॉज सिंपली हमें दिख भी रहा है, अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो अगली चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, क्रेडिट ही होगी, इसलिए हम कभी भी नीचे वाली साइड क्रेडिट नहीं लिखते। तो हमने लिख दिया चिंटूज अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 5,000। नाउ दीज आर क्वेश्चंस और ट्रांजैक्शंस जो आपने सोल्व करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के सेंड करनी है। ओके, साइकिल फॉर कैश 1,000, ठीक है, साइकिल यहाँ पे 100 यानी सॉरी यहाँ पे आनी थी परचेज, साइकिल परचेज फॉर कैश 1,000, एक ये एंट्री बनानी है आपने। साइकिल सोल्ड टू राहुल 2,000, मशीनरी सोल्ड 3,000। और ये बेसिकली याद रखना, जहाँ पर हमें नेम गिवन होगा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, वेदर हमने क्रेडिट परचेज की होगी या क्रेडिट सेल की होगी, और जहाँ पे हमें कैश दिया तो वो कैश की ट्रांजैक्शन है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू, और प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन।